Hello student, myself Dr. Swati Bala. Today I will discuss about योनि व्यापत, जिसमें हम लोग संख्या, योनि व्यापत के सामान्य निदान, उपद्रव एवं चिकित्सा का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले है योनि व्यापत क्या है। तो योनि व्यापत दो शब्दों से मिलकर बना है, योनि प्लस व्यापत। योनि का अर्थ है अपत्य पथ, जनन पथ या फिर गर्भाशय मान सकते हैं, और व्यापत का अर्थ है व्याधि, दोष, विकार या फिर विकृति। तो इन दोनों शब्द का अर्थ बनता है कि योनि व्यापत के अंतर्गत जो है सभी जो गर्भाशय संबंधी जितने भी व्याधियां हैं, जितने भी विकार जो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हैं, वो सारे ही योनि व्यापत के अंडर आते हैं। तो योनि व्यापत एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सारे ही जो जितनी भी डिजीज जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है वो सारी इसके अंडर आ जाती हैं। इसके जो सामान्य जो निदान है, सामान्य निदान में सबसे पहले है मिथ्या आहार। मिथ्या आहार, नेक्स्ट है मिथ्या विहार, आर्तव दुष्टि, बीज दुष्टि, दैव प्रकोप। दैव है जो स्थान शयन, विषम स्थान शयन का मतलब है कि एबनॉर्मल पोस्चर ड्यूरिंग कॉइटस। नेक्स्ट है अपद्रव्य सेवन। अपद्रव्य सेवन का मतलब है यूज ऑफ आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स, या फिर लोह आदि से निर्मित अगर हम किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं कॉइटस के लिए, तो ये भी एक रीजन है योनि व्यापत के लिए। नेक्स्ट है प्रवृत्त लिंगम। प्रवृत्त लिंगम में है कि अगर रूक्ष शरीर वाली या दुर्बल या फिर बाला स्त्री ऐसे पुरुष का सेवन करती है तो भी उसको योनि व्यापत हो जाते हैं। इसके बाद है वृष मैथुन। वृष मैथुन का मतलब है कि अत्यधिक मैथुन का सेवन करने से। नेक्स्ट है इसके वेद। वेद में आचार्य चरक ने वातज में 11 योनि व्यापत लिए हैं। वातकी, अचरना, अतिचरना, प्राकचरना, उदावर्तनी, पुत्रग्नि, अंतर्मुखी, सूचीमुखी, शुष्का, शंडी और महायोनि। पित्तज में उन्होंने 3 योनि व्यापत लिए हैं, पैतकी, रक्त योनि, अरजस्का, और कफज में एक ही योनि व्यापत का वर्णन किया है, श्लेष्मिकी का। त्रिदोषज में केवल एक योनि व्यापत है, सन्निपातिकी। वात कफज में परिप्लुता और वामिनी। वात पित्तज में परिप्लुता और वामिनी, वात कफज में उपप्लुता और कर्णिनी। इसी तरह से सुश्रुत ने चारों दोषों में 5 योनि व्यापत को लिया है। वातज में उन्होंने उदावरता, वंध्या, विप्लुता, परिप्लुता और वातला का वर्णन किया है। पित्तज में उन्होंने रुद्रशरा, वामिनी, प्रसरंसिनी, पुत्रग्नि एवं पित्तला का वर्णन किया है। कफज में अत्यानंदा, कर्णिनी, अचरना, अतिचरना और श्लेष्मला का वर्णन किया है। त्रिदोषज में शंडी, फलिनी, महती, सूचिविकत्रा एवं सर्वजा का वर्णन किया है। भागवत ने चरक को फॉलो किया है, केवल कुछ योनि व्यापत के नाम में जो है और दोषों में जो है वो डिफरेंस है थोड़ा। तो इसमें इन्होंने वातज में वातकी, अतिचरना, प्राकचरना, उदावर्तनी, जातग्नि, अंतर्मुखी, सूचीमुखी, वामिनी, शुष्का, शंडी और महायोनि को लिया है। पित्तज में केवल 2 योनि व्यापत लिए हैं, पैतकी और रक्त योनि। कफज में श्लेष्मकी, त्रिदोषज में सन्निपातिकी, वात पित्तज में लोहितशया और परिप्लुता, वात कफज में उपप्लुता और कर्णिनी, और कृमिज में केवल विप्लुता का वर्णन किया है। अब सुश्रुत के जो योनि व्यापत से उनको आसान तरीके से कैसे याद रखा जा सकता है, तो वातज के लिए निमोनिक्स हैं। उदार वंध्या परिविपुल से वात करती है, तो उदार से उदावरता, वंध्या, परि से परिप्लुता, विपुल से विप्लुता और वात से वातला। पित्तज में पिता पुत्र के रुधिर वमन की प्रशंसा करता है, पिता से पित्तला, पुत्र से पुत्रग्नि, रुधिर से रुधिरशरा, वमन से वामिनी और प्रशंसा से प्रसरंसिनी। इसी तरह कफज के लिए कर्ण के दोनों चरणों में श्लेष्मला अत्यानंदित होती है, तो दोनों कर्णिनी कर्ण और दोनों चरण कौन से हैं, अचरना और अतिचरना, और अत्यानंदित अत्यानंदा। सन्निपातिक में है सभी सड़े फलों की महत सूची बनाओ, तो सभी से सर्वजा, सड़े से शंडी, फलों से फलिनी, महती से महायोनि और सूची से सूचीवकत्रा।
अब संप्राप्ति क्या है, तो निदान ने भी निदान बताए हैं, और निदान के सेवन करने से वायु दोष जो है अपान वायु की दुष्टि होती है। अपान वायु दुष्टि होकर वो पित्त और श्लेष्मा का भी प्रकोप करती है। पित्त श्लेष्मा इन तीनों दोषों का प्रकोप होके ये दोष योनि प्रदेश में स्थान संश्रय करते हैं और अलग अलग दोषों के अनुसार 20 प्रकार के योनि व्यापदों की उत्पत्ति करते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न आचार्यों के अनुसार योनि व्यापद में अंतर क्या है। तो चरक ने अरजस का योनि व्यापद जो माना है, वाग्भट ने उसकी जगह लोहित शय माना है, अचरना की जगह विप्लुता, असृजा की जगह रक्त योनि, पुत्रगनी की जगह यातगनी बोला है। माधव ने सुश्रुत को फॉलो किया है, केवल लोहित शरा के नाम पे लोहित शया का नाम दिया है। नेक्स्ट है कि जो वाग्भट की उदावरता है उसके स्थान पर शारंगधर ने खंडिता का वर्णन किया है और शंडा के स्थान पर नंदा का वर्णन किया है। बाप मिश्र भी सुश्रुत को फॉलो करते हैं, केवल अचरना के स्थान पे आनंद चरना का और फलिनी के स्थान पर अंडनी का वर्णन किया है। अब ऐसे कुछ योनि व्यापद जो चरक में मिलते हैं पर सुश्रुत में नहीं मिलते हैं, तो इसमें है प्राक्चरना, शुष्का, उपप्लुता और अंतर्मुखी। इन चारों की जगह सुश्रुत में अलग से मिलते हैं प्रसरंसिनी, विप्लुता, अत्यानंदा और फलिनी। आचार्य काश्यप ने केवल योनि व्यापदों की संख्या का वर्णन किया है, उन्होंने उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है, उसके लक्षणों का वर्णन नहीं आया है इसमें। नेक्स्ट है योनि व्यापद के उपद्रव। तो योनि व्यापद के उपद्रव में क्या है, ना शुक्रम दारेत विद दोषेर योनि उपद्रुता तस्माद गर्भम न ग्रहेति स्त्री गच्छते आम्यन वहुन गुल्म अर्श प्रदर आदिश अति पीड़नम। तो चरक चिकित्सा 30 में बताया है। तो ना शुक्रम दारेते मतलब शुक्र को धारण नहीं करती है, गर्भ ना ग्रहेति मतलब गर्भ का ग्रहण नहीं करती। तो योनि व्यापद के उपद्रव क्या है कि योनि व्यापद के कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि जो गर्भाशय शुक्र को धारण नहीं कर पाएगा, जिससे संतान की उत्पत्ति नहीं होगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वंध्यत्व हो जाएगा। नेक्स्ट है गुल्म रोग की उत्पत्ति होगी, अर्श हो सकता है और प्रदर रोग की उत्पत्ति होगी और वातिक जितनी भी व्याधियां हैं वो सारी व्याधियां योनि व्यापद के उपद्रव स्वरूप होंगी। अब इसकी साध्य और साध्य असाध्यता क्या है, तो आचार्य सुश्रुत ने 5 त्रिदोष योनि व्यापद को असाध्य माना है, जिसमें शंडी, फलिनी, महती, सर्वजा, सूची विकत्रा है। आचार्य चरक ने केवल शंडी को ही असाध्य या फिर अनूप क्रम में बताया है। नेक्स्ट है कि योनि व्यापद की सामान्य चिकित्सा सिद्धांत क्या है, तो इसमें बताया है कि ना ही वातादृत्य योनि नारी नाम संप्रदूष्यते मतलब वात दोष की दुष्टि के बिना नारी की योनि दूषित नहीं हो सकती। मतलब जो सबसे वो है दोष है वो वात ही है, वायु के बिना, प्रकोप के बिना स्त्रियों में कोई भी योनि रोग नहीं होते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, वात दोष के शमन के उपरांत ही अन्य दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए। और वात शमन की चिकित्सा के बाद शोधन चिकित्सा करनी है। तो सभी प्रकार की योनि व्यापद में स्नेहन और स्वेदन की हुई स्त्री को मृदु पंचकर्म ही कराने चाहिए। स्त्री को कभी भी तीक्ष्ण पंचकर्म का सेवन नहीं कराना चाहिए। इसके बाद है शमन चिकित्सा। संपूर्ण प्रकार से अगर विशुद्धि हो जाती है तो उसके बाद ही उत्तरवस्थी स्थानीय चिकित्सा जैसे अभ्यंग, परिषेक, पिच्चू, प्रक्षालन, इन सब चीजों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है विशिष्ट चिकित्सा। विशिष्ट चिकित्सा में आएगा जो शुक्र दोष या फिर आर्तव दोष की चिकित्सा बताई गई है, स्तन रोग की चिकित्सा, क्लैब्य की चिकित्सा, मूढ़ गर्भ में जो बताई गई चिकित्सा, गर्भिणी के रोगों के लिए बताई हुई चिकित्सा, गर्भिणी परिचर्या की चिकित्सा, दुष्प्रजाता रोग में जो चिकित्सा बताई गई है, इस चिकित्सा का प्रयोग भी योनि व्यापद में किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि सभी जो योनि रोग हैं उनमें विरेचन जो है वो लाभदायक माना गया है तथा काश्यप ने बताया है कि दुग्ध का प्रयोग सभी योनि व्यापदों में लाभकारी है। इसके बाद है वाह्य प्रयुक्त औषधियां। एक्सटर्नल मेडिसिन हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो पिच्चू में मूषक क्वाथ से सिद्ध पिच्चू का यूज कर सकते हैं।
बस्ती में पलाश, नीरू वस्ती, शतावरी आदि अनुवासन बस्ती, गुड़ुच्ची आदि रासायनिक वस्ती, या फिर बला आदि जमक अनुवासन वस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। योनि प्रक्षालन में दशमूल क्वाथ प्रक्षालन, पंचवल्कल क्वाथ प्रक्षालन, त्रिफला क्वाथ प्रक्षालन कर सकते हैं। योनि पूरण में वृष वसा से पूरण कर सकते हैं या फिर गोग्रिस से योनि पूरण कर सकते हैं। इसके बाद अव्यांतर प्रयुक्त औषधियाँ, इंटरनल क्या मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो चूर्ण में सबसे पहले दशमूल चूर्ण या फिर पुष्यानुक चूर्ण, क्वाथ में न्यग्रोध आदि क्वाथ, महारासन आदि क्वाथ, घृत में बृहत शतावरी घृत, फल घृत, लघु फल घृत, त्रिफलादि घृत, फल कल्याण घृत का प्रयोग कर सकते हैं। मोदक में जीरक आदि मोदक का उपयोग कर सकते हैं। अब योनि व्यापद में पथ्य क्या है कि ऐसा कौन सा डाइट या फिर डाइटरी रिजीम फॉलो करना है जिससे योनि व्यापद जो है उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो ना हो। तो इसके लिए लहसुन कल्पाध्याय जो काश्यप ने लिखा है कि लहसुन का सेवन करने से स्त्री को कोई भी योनि व्यापद नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मधु के साथ पिपली चूर्ण, पथ्या चूर्ण या फिर लौह भस्म का सेवन करना चाहिए। सुकुमार घृत का सेवन कर सकते हैं। बला तेल, सुरा, अरिष्ट और आसव का सेवन, शीर, मांसरस तथा जव अन्न का सेवन कर सकते हैं। अपथ्य जो है वो केवल मंड का प्रयोग ही योनि व्यापदों में अपथ्य माना गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।